बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे साइज की और बॉर्डर की, और ये दोनों किस तरह से बूटस्ट्रैप के थ्रू इंप्लीमेंट हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं साइज, और साइज के लिए कौन कौन सी क्लासेस और कौन कौन सी चीजें जो है वो इसके अंदर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं साइज की, तो बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास दो चीजें मौजूद हैं। सबसे पहले साइज में आ जाता है विड्थ, और सेकंड हमारे पास आ जाती है हाइट। तो हाइट और विड्थ के लिए हम लोग किस तरह से जो है बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास इंप्लीमेंट करते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह। और एक चीज आपने सबसे पहले माइंड में रखनी है कि जब हम किसी भी चाइल्ड एलिमेंट को हाइट या विड्थ असाइन करते हैं, तो अपने पीरियड के अकॉर्डिंगली हाइट और विड्थ जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा होता है। और इसी तरह जब हम बूटस्ट्रैप के अंदर हम लोग हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी या साइज की प्रॉपर्टी या क्लासेस डिफाइन करेंगे, तो अपने पीरियड के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा होगा। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट काम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से साइज की क्लासेस जो है वो इंप्लीमेंट होती हैं। size.html, और चलें जी, मैं ये कोड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और ये सारा डाटा मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लग करता हूँ साइज क्लासेस। ओके, और यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ कंटेनर। कंटेनर बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप की क्लास है, और उस क्लास के अगेंस्ट क्या आउटपुट आता है लेटर ऑन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। कंटेनर, जंबोट्रॉन और बाकी रिमेनिंग क्लासेस, जंबोट्रॉन फ्लूइड, कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट सिंपल इसको एज इट इज इंप्लीमेंट कर लेना। कंटेनर आप कह लें एक डिव है जिसकी विड्थ क्या है, 100% है। ओके हो गया। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिव क्रिएट करते हैं। लाइक मैं क्या करता हूँ, डिव, और इस डिव के अंदर मैंने लिख दिया विड्थ 25%। इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 50, 75 और 100। और नेक्स्ट इसकी जो क्लास है वो हमारे पास है ऑटो। ऑटो का मतलब है जितनी पेरेंट की हाइट होगी उतनी ही चाइल्ड की ऑटोमेटिकली, यानी जिस तरह हम लोग बैकग्राउंड साइज कवर की बात करते हैं, तो ये ऑटो की प्रॉपर्टी भी सेम इंप्लीमेंट होगी। आप लोगों ने क्या करना है, अभी मैं क्लास आपको डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद आपने इसको इंप्लीमेंट खुद से करके इसको प्रैक्टिस कर लेना। मैं यहाँ पे हर एक डिव को एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देता हूँ। जल्दी मैं सेम बैकग्राउंड कलर रख लेता हूँ। मैं करता हूँ डेंजर, और टेक्स्ट का कलर मैंने क्या कर दिया, लाइट या वाइट कर लें। और ये सेम क्लासेस मैं तमाम डिव्स के अंदर इंप्लीमेंट कर दूंगा। कॉपी, सेव करके आउटपुट देखेंगे इसको। जी, हमारे पास यहाँ पे इस वक्त जो है वो 4 डिव्स नजर आ रही हैं, और आप देख सकते हैं कि ये चारों डिव फुली जो है वो बॉडी के ऊपर कवर, फुली बॉडी को जो है वो कवर नहीं करी। क्यों कवर नहीं करी, क्योंकि इसके बैकग्राउंड के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, कंटेनर की क्लास लगाई है। मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, लेकिन इसको बाद में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। मैं कंटेनर की क्लास पे जब मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी मैक्स विड्थ कितनी आ रही, 1140, यानी कि फुली रिस्पॉन्सिव है। और उसके ऊपर मार्जिन ऑटो की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो रही है, मार्जिन लेफ्ट ऑटो और मार्जिन राइट ऑटो, यानी जितना वो मार्जिन लेफ्ट से क्रिएट कर रहा है उतना ही वो राइट से क्रिएट कर रहा है। और उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, बॉडी के अकॉर्डिंग सेंट्रलाइज कर दिया, मार्जिन जीरो ऑटो की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। ये डिफॉल्ट क्लास है कंटेनर की, जो कि बूटस्ट्रैप के अंदर हम लोग यूज करते हैं। अब हमने क्या करना है, इस डिव को हम लोगों ने अकॉर्डिंगली, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग करने के लिए इसके ऊपर बॉर्डर इंप्लीमेंट कर देते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, सेव, और ये हमारे पास आ गया बॉर्डर। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट डिव है इसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो 25% होनी चाहिए, क्योंकि अब ये विड्थ की क्लासेस तभी इंप्लीमेंट करेगी अगर आपने पेरेंट को एक प्री डिफाइंड बाउंड्री असाइन की है। मैंने प्री डिफाइंड बाउंड्री के लिए क्लास कौन सी इंप्लीमेंट कर दी, कंटेनर। अगर आप कंटेनर क्लास इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रहे तो आप सिंपल इनलाइन सीएसएस यूज करते हुए इस कंटेनर की विड्थ डिफाइन कर दे। सपोज 100%, 200%, 300%, जितनी भी वैल्यू डिफाइन करना चाहते हैं। इसको मैं सिंपल सेव करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्लास इंप्लीमेंट करूंगा
W फॉर विड्थ -25। इसका मतलब क्या है, विड्थ मैंने कितनी असाइन कर दी उसको 25%। 25 किसके अकॉर्डिंगली, 25% ऑफ देयर पेरेंट विड्थ। उसकी पेरेंट की विड्थ अगर 100% है तो उसके अकॉर्डिंग 25% मैंने फर्स्ट डिव को विड्थ असाइन कर दी है। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं आप कि इस वक्त जो है हमारे पास फर्स्ट डिव है, उसने अपने पेरेंट के अकॉर्डिंगली 25% की विड्थ जो है वो ऑक्यूपाई कर ली है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे W-50 सेव। अब सेकंड डिव क्या करेंगे, अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग 50% विड्थ जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे W-75 और इसको सेव करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थर्ड डिव है अपने पेरेंट के अकॉर्डिंगली 75% जो है विड्थ ऑक्यूपाई कर रही है। और मैं क्या करता हूँ, मजीद अगर आपने इसको डिफरेंस क्रिएट करना, मैं क्या करता हूँ MB-2 ताकि इन तमाम डिव्स के दरमियान स्पेस आ जाए। सेव और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डिव है 25% विड्थ ऑक्यूपाई कर रही है, सेकंड 50, थर्ड 75 और फोर्थ अगर मैं 100 भी लिखूंगा तो 100 का मतलब क्या है, वो बाय डिफॉल्ट अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग 100% विड्थ जो है वो ऑक्यूपाई करेगी। सेव करते हैं और सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो सेम आउटपुट आ रहा है हमारे पास कि फोर्थ डिव है वो ऑटोमेटिकली, यहाँ पे आप सिंपल 100 की बजाय ऑटो पे लिखेंगे देन भी सेम आउटपुट आएगा कि वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग 100% विड्थ क्या करेगी, ऑक्यूपाई करेगी, जो कि डिफॉल्ट है। एक चीज और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक रेशियो डिफाइन किया है 25, 50, 70, 100 या ऑटो। ये बेसिकली प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। इसके अंदर हमारे पास W10 की अगर बात करें, यानी कि अगर मैं अपने पेरेंट के अकॉर्डिंगली चाइल्ड को 10% विड्थ ऑक्यूपाई जो है वो करवाना चाह रहा हूँ तो वो मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सकता क्योंकि W-10 या W-10 की क्लास हमारे पास मौजूद नहीं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 25, 50, 75, 100 और ऑटो की क्लास मौजूद है। इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं हाइट के अकॉर्डिंगली। हाइट के अकॉर्डिंग हम लोग इनको किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देंगे और मैं टेक्स्ट डेंजर ही रहने देता हूँ। MB की जहाँ पे मार्जिन राइट में कर देता हूँ ताकि, क्योंकि अब मैं इनको हाइट वाइज इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। और मैं W की जहाँ पे क्या लिखूंगा, एज फॉर हाइट 50%, हाइट 75% और हाइट ऑटो या हाइट 100%। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं और मैं क्या करता हूँ, चले जी, ये एक्स्ट्रा क्लास है, आप लोगों ने इसको इंप्लीमेंट नहीं करना, जस्ट उनके दरमियान स्पेस क्रिएट करने के लिए मैंने फर्स्ट डिव को जो है वो मार्जिन बॉटम 5 दे दिया ताकि फर्स्ट और सेकंड डिव कंटेनर के दरमियान स्पेस क्रिएट हो जाए। अब हमने यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिन राइट इंप्लीमेंट किया, लेकिन मार्जिन राइट इंप्लीमेंट होता हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये सारे इस वक्त जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट की फॉर्म में शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। मैं एक क्लास यूज करता हूँ D-inline-block। अब मैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिव जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, लेकिन मैं उसको क्या चाह रहा हूँ कि डिव एक ही लाइन में है, तो मैं क्या करूंगा, तमाम डिव को ये क्लास असाइन कर दूंगा D-inline-block और तमाम डिव का जो डिस्प्ले होगा वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट से क्या हो जाएगा, इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं, ये हम लोगों ने CSS के अंदर डिटेल डिस्कस कर लिया। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो है वो, क्योंकि मार्जिन राइट की वजह से ये स्पेस हमारे पास इंप्लीमेंट हो रही है और तमाम डिव्स को हम लोगों ने क्या कहते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के थ्रू एक ही लाइन में ले हैं। अब ये इनलाइन एलिमेंट भी है और ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट भी है। इनकी डिटेल आपको CSS के अंदर मैंने जो है वो डीपली क्लियर करवा दी थी। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम हाइट की क्लासेस इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एज 25, एज 50, एज 75 और एज ऑटो। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद देखते हैं कि ये क्लासेस इसके ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रही, क्योंकि हमने यहाँ पे अच्छा जी, अब ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है कि हाइट की क्लासेस हमने इंप्लीमेंट कर दी हैं लेकिन हाइट की क्लासेस वर्क क्यों नहीं कर रही, क्योंकि कंटेनर बाय डिफॉल्ट जो है वो विड्थ के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है, हाइट के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर रहा। अब इसको दोबारा भी हम इसको मजीद एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको दिखाऊंगा, कंटेनर के ऊपर कोई भी हाइट का वर्ड यूज नहीं हो रहा, ठीक है। नीचे आ जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्थ 100% है जबकि हाइट लिखी नहीं हुई। तो हाइट पहले हम डिफाइन करेंगे और देन ये जो चाइल्ड एलिमेंट है ये उस हाइट के अकॉर्डिंगली
और सबसे पहले हम लोग पेरेंट के अंदर हाइट डिफाइन करेंगे, देन जो चाइल्ड एलिमेंट है अपने पेरेंट की हाइट के अकॉर्डिंगली हाइट क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं इनलाइन एलिमेंट के अंदर ही इसकी हाइट डिफाइन कर देता हूँ। मैंने हाइट सपोज इसकी डिफाइन कर दी है 100%। सेव करते हैं और सेव करने के बाद देखते हैं, ओके हाइट 100%। एक और काम कर लेते हैं, हाइट मैंने लिख ली 100 VH। सेव करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास इसकी हाइट क्या शो हो रही है। अच्छा जी, एक चीज आपने यहाँ पे नोट की होगी, जब मैंने 100% लिखा तो देन हाइट जो है वो प्रॉपर्ली ब्राउजर के ऊपर शो नहीं हो रही। तो जैसे मैंने 100 VH लिखा है तो हाइट प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है, मैं छोटा सा हिंट दे देता हूँ, इसको आपने खुद से स्टडी करें। छोटा सा पॉइंट है, एक लॉजिकल पॉइंट है कि मेरा ब्राउजर जो है वो इस वक्त परसेंटेज को हाइट के अंदर पिक नहीं कर रहा, यानी उसको उसकी कंपैटिबिलिटी का इशू आ रहा है। तो अगर मैं हाइट 100%, ये हो सकता है कि तमाम ब्राउजर्स के अंदर या जब आप लोग इसको प्रैक्टिस करें आपके पास ये इशू नहीं आए, लेकिन आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने जैसे ही 100% लिखा तो मेरे पास हाइट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही थी। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, इसको स्टडी करना है कि ब्राउजर जो है वो हाइट परसेंटेज में क्यों पिक नहीं करता। एक मैंने आपको हिंट बता दिया है कि ब्राउजर परसेंटेज को, मोस्टली ब्राउजर जो है वो परसेंटेज जब हाइट के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसको कंपैटिबिलिटी का इशू आता है या उसको पिक प्रॉपर्ली नहीं करते। तो मैंने उसकी जहां पे क्या लिखा है VH। VH का मतलब क्या है? व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट एक्चुअली होता क्या है? यूजर का विजिबल एरिया, यानी वो एरिया जिसको हम लोग आम आंख से देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? व्यू पोर्ट। तो एच का मतलब है व्यू पोर्ट हाइट। इसी तरह हम लोग यूज करते हैं VW व्यू पोर्ट विड्थ। विड्थ वाइज यूजर का विजिबल एरिया और हाइट वाइज यूजर का विजिबल एरिया। और यहाँ पे अगर मैं हाइट ऑटो की बात कर रहा हूं तो ऑटो का मतलब क्या है कि जितना टेक्स्ट उसके अंदर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली उसकी हाइट क्या हो गई है? सेट हो गई है। अगर मैं 100% की बात करूंगा तो 100% में जो है वो अगर उसने पिक ना किया तो मैं अगेन क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता जी 100, सेव करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्लास प्रॉपरली वर्क कर रही है। ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग 25% हाइट ले रहा है, ये डिप 50%, ये 75 और ये 100। और जब मैंने ऑटो यूज किया था तो ऑटो का मतलब ये है कि जितना उसके अंदर कंटेंट डिफाइन है उस कंटेंट के अकॉर्डिंगली उसकी हाइट ऑटोमेटिकली क्या होगी थी? सेट होगी। तो ये सिंपल सी क्लासेस थी हमारे पास साइजिंग की, और इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं कि बॉर्डर की क्लासेस किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।